नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एल-एन-टी के बारे में, मतलब लार्सन एंड टुब्रो के बारे में। तो लार्सन एंड टुब्रो से एक ज़बरदस्त यहाँ पे न्यूज़ आ चुके हैं, मतलब एक ज़बरदस्त एक नया प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है और वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे बात करूँगा और कंपनी के इस प्रोजेक्ट से कंपनी को क्या फ़ायदा मिलने वाला है, साथ ही साथ आप शेयर होल्डर को किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा। और आप नया निवेशक है, मतलब अभी तक इस कंपनी में निवेश नहीं किया है, तो आपके लिए क्या राय होने वाले हैं, वो सारी जानकारी यहाँ पे इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ एनएससी के वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्सन एंड टुब्रो के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। इसका शॉर्ट नेम है एल टी। आप यहाँ पे सर्च करेंगे, मतलब एनएससी साइड में सर्च करेंगे तो एल टी इसका शॉर्ट नाम होगा, शॉर्ट फॉर्म होगा। और यहाँ पे आज के दिन का जो इसका परफॉर्मेंस है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। इस परफॉर्मेंस थोड़ा सा यहाँ पे फिगर ठीक ठाक नहीं दिखा रहा है। मैं आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1823 क्लोजिंग हुआ है। करीबन 1.50% का यहाँ पे अपटेन देकर बंद हुआ है। तो इसके पीछे कौन सा वो रीज़न है, यहाँ पे पिछले दिनों में जो क्लोजिंग था इस लेवल में, इस लेवल से जो यहाँ पे जो उछाल हुआ, इस उछाल के पीछे कौन सा वो रीज़न है जिसके लिए इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो उसी के बारे में बात करूंगा और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय होने वाला है उसके बारे में भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कंपनी के कौन सा न्यूज़ है उस न्यूज़ के बारे में। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। आप खुद जाकर बहुत सारे वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो न्यूज़ साइट है, यहाँ पे सऊदी अरब के ही एक साइट है। यहाँ पे इस डेटा को क्लियर किया गया है। साथ ही साथ आप माइंड जो दिग्गज वेबसाइट है इस साइट में जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए बताया गया है, क्या चीज़ बताया गया है। एल एन टी मतलब एल एन टी जो है, इंक्स डील विथ अरामको विथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। तो किसके साथ डील होने वाला है? सऊदी अरब के साथ, मतलब सऊदी अरामको जो है उसी के साथ डील होने वाला है। इसके साथ रिलायंस का डील कैंसिल हो गया, मगर देखिए रिलायंस का डील तो अलग था और यहाँ पे एल एन टी का डील्स अलग है। तो यहाँ पे यहाँ पे भी देखिए वेबसाइट में क्या बताया गया है। अरामको विथ लार्सन एंड टुब्रो टू कोलाबरेट ऑन मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे देखिए सेक्टर डेवलपमेंट, मतलब सेक्टर का डेवलपमेंट करने के लिए किसको चुना गया? लार्सन एंड टुब्रो को। तो इसी का फायदा इस कंपनी को आज मिला। तो देखिए कोई भी नया प्रोजेक्ट हाथ में लगते हैं और कोई भी नया मतलब कोई भी नया प्रोजेक्ट, साथ ही साथ कोई भी नया बिजनेस कंपनी के हाथ में लगता है तो उसी का फायदा उस बिजनेस को होता है, उस कंपनी को होता है। तो यहाँ पे खुद पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देखते जाइए एक एक करके। मैं सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं द सऊदी अरामको ऑयल कंपनी। अभी ऑब्वियसली जो अरामको बताया जा रहा है वो ऑयल कंपनी है। इन कोलाबरेट मतलब कोलाबोरेशन विथ इंडियन जो लार्जेस्ट कंपनी है कॉन्ग्लोमरेट लार्सन एंड टुब्रो, जो डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इन द किंगडम। मतलब इस सऊदी अरब का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, मतलब डेवलपमेंट करने के लिए लार्सन एंड टुब्रो को एक प्रोजेक्ट दिया है, एक नया डील सैंक्शन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द कंपनीज हैव साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब जिसको एम ओ यू कहा जाता है। कोई भी डील फाइनल करने से पहले आपको इसको सिग्नेचर करना पड़ता है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली इसको साइन कर चुके हैं कोलाबोरेशन एंड एल एन टी। पे देखिए ऑफर्स टू एस्टेब्लिश द रीजन ऑफ फास्ट हैव, यहाँ पे देखिए वेल पर्पस। तो ये जो न्यूज़ है मुझे लगता है फ्यूचर के लिए एक बेस्ट न्यूज़ रहेगा और बेस्ट मतलब आपको इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को बेस्ट फ़ायदा मिलेगा। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो ऑब्वियसली मुझे ये डील जो है, इस डील के लिए मुझे इस कंपनी को एक अच्छा खासा अपटेन फ्यूचर में देखने को मिलेगा, इसी का एक अंदाज़ा मुझे लग रहा है। यहाँ पे देखिए द मो मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज इन लाइन विथ द अरामको। यहाँ पे देखिए
नमत्ता प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए लॉन्चेस इन सितंबर, सितंबर से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए बहुत सारे कारोबारी मतलब बहुत सारे जो कोई भी प्रोजेक्ट मिलने से पहले बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, उसको फिलअप किया गया है। तो अभी फाइनली वो डील सैंक्शन हो चुके हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आप सारे डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी इसी के लिए आज के दिन यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे अपटेन देखने को मिला, और इसी के बारे में यहाँ पे भी सेम टू सेम बताया गया है। तो आप जाकर वेबसाइट में चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है 11 नवंबर में कंपनी ने हाई किया था 1981। मतलब देखा जाए 52 वीक हाई के नज़दीकी ही इस कंपनी अभी भी चल रहा है। और कंपनी का आज के दिन का डिलीवरी देख लीजिए, करीबन 50% का डिलीवरी। देखिए कोई भी कंपनी है 50% डिलीवरी उठ रहा है, मतलब कंपनी में तो कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल है और कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, तो इसीलिए जबरदस्त डिलीवरी उठाई जा रहा है। तो इस कंपनी में जबरदस्त डिलीवरी उठाया जा रहा है, तो इसी का फायदा कंपनी को भी मिलेगा, साथ ही साथ शेयर होल्डर का भी मिलेगा। तो कंपनी देखिए बहुत बार आपको डिविडेंड दे चुके हैं, बहुत बार, साल भर आपको 3 से 4 बार डिविडेंड भी देते हैं। तो अच्छा खासा कंपनी रिजल्ट भी करते हैं। और कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो अच्छा खासा एक कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन करीबन 2.5 लाख करोड़ है। 2.5 लाख करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का प्राइस रेंज 1800 में चल रहा है, और कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया है। मतलब कंपनी ने 5 टाइम्स स्प्लिट कर चुके हैं, तो इसलिए इसका प्राइस रेंज अभी इतने सस्ते में आपको देखने को मिला है। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 15% है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 19% है। दोनों ही एक पॉजिटिव सिंबल माना जाता है, दोनों ही इम्पैक्ट एक अच्छा खासा यहाँ पे मुझे देखने को मिला। तो कंपनी का बुक वैल्यू 545 है। डिविडेंड कंपनी ने करीबन करीबन 1% का डिविडेंड दे चुके हैं। 1% कोई छोटा मोटा डिविडेंड नहीं होता है। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के है उसके हिसाब से 1% बहुत बहुत बढ़िया एक डिविडेंड कंपनी ने आपको दे चुके हैं। तो कंपनी का कुछ पॉजिटिव बातें हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी यहाँ पे है, वो आप देख लीजिए। कंपनी जिस फील्ड में काम करते हैं, यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो उसी का प्रोजेक्ट सऊदी अरब अरब ने इसको दिया था। तो इसीलिए देखिए कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है। इसको टक्कर लेने वाले जितने सारे कंपनीज है वो बहुत बहुत मतलब दूर है, क्योंकि देखिए GMR इंफ्रास्ट्रक्चर मात्र 25,000 करोड़ है, और HFCL कितना है 10,000 करोड़ है। जो अकेला मार्केट लीडर जितने सारे कंपनी से सबको जोड़कर भी इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बन नहीं पाएंगे, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और साथ ही साथ कंपनी का जो रिजल्ट है, मुझे ज़बरदस्त इस कंपनी का रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ 2010 में करीबन 5,000 करोड़, उसके बाद 4,000 4,000 फिर से 5,000 4,900 4,700 4,200, 2017 में 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ 8,900 करोड़। उसके बाद 2020 में कोरोना के सिचुएशन में भी देखिए 9,500 करोड़ का प्रॉफिट किया। मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया, कोई भी खतरा नहीं है। उस खतरे के इतना बड़ा मार्केट गिरावट के टाइम में, इतना बड़ा मार्केट बंद होने के टाइम में भी कंपनी ने जबरदस्त यहाँ पे रिजल्ट किया। साथ ही साथ देखिए 2021 में जब कोरोना के सेकेंड वेव आया था, तो और भी बहुत रिस्ट्रिक्शन दिया गया था, फिर भी 11,500 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। मुझे तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो आपको हमेशा आप घबराते हैं कि सर प्राइस रेंज 2000 के ऊपर है, मैं क्या इस हाई लेवल में बाई करूं। देखिए आपको कंपनी अच्छा है तो आपको कोई भी लेवल में आप बाई कर सकते हैं, वो हाई हो लो हो, कोई भी है। देखिए आप आज देख रहे हैं 2000 के नीचे है, अब 5 साल बाद देखेंगे इसका प्राइस रेंज 5000 चला गया, तब तब आप क्या कहेंगे, ये सर अब 5000 चलाया है, क्या मैं अब बाई करूं। तो कभी भी बाई कर सकते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से बाई करिए, कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल के हिसाब से बाई करिए। और लार्सन एंड टुब्रो एक ऐसा कंपनी है जिसका बिजनेस मॉड्यूल बहुत बहुत खास है। कंपनी का, हाँ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ अभी भी उतना खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक लेवल में है। सिर्फ 1 साल के अंदर प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास देखने को नहीं मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी शानदार है। साथ ही साथ कंपनी ने आपको 10 साल में 13% का रिटर्न दिया, 5 साल में 15% का रिटर्न दिया, 3 साल में 9% का रिटर्न दिया, 1 साल में करीबन करीबन 56% का रिटर्न। तो हर साल में जो रिटर्न आपको मिला
वो करीबन अप्रोक्सीमेट देखा जाए 15% से ज़्यादा आपको सालाना रिटर्न मिल रहा है। देखिए कोई भी कंपनी में 15% रिटर्न मतलब भी खराब नहीं है। मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ 15 से 20% रिटर्न कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि आप एफडी करेंगे, आप म्यूचुअल फंड करेंगे तो आपको 10% से 12% तक आपको रिटर्न मिलेगा म्यूचुअल फंड में। और देखिए इससे भी ज़्यादा भी मिल सकता है, मैं एक अप्रोक्सीमेट आपको बता रहा हूँ। और आप एफडी करेंगे तो वहाँ पे आपको 5.5% तक आपको रिटर्न मिलेगा। हाँ, तो इसीलिए आपको थोड़ा-सा रिस्क आप लेना चाहते हैं, थोड़ा-सा आप पैसा कमाना चाहते हैं रिस्क लेकर, तो आप इस टाइप कंपनी में निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये था कंपनी के सारे पैरामीटर। सिर्फ कंपनी का कर्जे के बारे में बात करूँ तो कर्जा मुझे ज़बरदस्त इस कंपनी के ऊपर है। करीबन 1,27,000 करोड़ का कर्जा है। ये चीज़ मुझे इस कंपनी का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। मगर कंपनी का जो रिजर्व है 20,000 करोड़ था, अभी बन चुके हैं 76,000 करोड़, इसका टोटल रिजर्व बन चुके हैं। तो कंपनी के हाथ में बहुत सारे रिजर्व है, तो उस रिजर्व से कंपनी काम चला सकते हैं। तो कंपनी का जो प्रोमोटर है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादातर एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक यहाँ पे माल उठा के रखा है। तो एफआईएस देखिए 22%, डीआईएस 33% और पब्लिक 43% और गवर्नमेंट 0.23% होल्ड करके रखा है। तो ओवरऑल सबके पास हिस्सेदारी सेम टू सेम है गवर्नमेंट को छोड़ के। मगर एक चीज़ जो यहाँ पे भी नेगेटिव पॉइंट मुझे देखने को मिला, वो है इसका प्रोमोटर। प्रोमोटर खुद यहाँ पे नहीं है, प्रोमोटर खुद खुद का शेयर बेच के भाग गया। तो इसका भी इम्पैक्ट इस कंपनी को देखने को मिला। तो इसीलिए इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी देखने को मिलेगा। देखिए इतना बड़ा लार्ज कैप कंपनी होने के बाद भी इतना वोलाटिलिटी स्टॉक में निवेश करना थोड़ा सा रिस्की गेम जरूर हो सकता है। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो इसलिए मैं यही कहूँगा इस कंपनी में आपको खरीदारी करना ही है तो छोटा मोटा अमाउंट लगाइए, ज़्यादा निवेश मत करिए, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा होने के बाद भी इसमें कुछ इम्पैक्ट नेगेटिव मुझे अभी तक लगा। तो बाकी आप रिसर्च करेंगे तो आपको और भी कुछ डेटा मिलेगा और आप उसको रिसर्च करने के बाद ही निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।